आप लोग शांत हो जाइए सब, अभी थोड़े फेरे बाकी। आपने इस समय हमारा आह्वान किया। देवी संतोषी विधि के विधान को बदलना चाहती है। यदि देवी संतोषी हर कार्य में इस प्रकार विघ्न डालती रही, फिर तो सब कुछ अमंगल ही होगा ना। यदि हमारे भक्त पर कोई भी बाधा आए तो हम उसकी सहायता के लिए अवश्य जाएंगे। ओ दक्षा, कल के तमाशे में जो नोट उड़ा है ना, मैं वो लेने आई हूँ। अरे थोड़ा सा सारा गणित जोड़ के हो गयो 3.5 लाख। 3 लाख तने गिन के दिए और 50,000 ऊपर का खर्चा। चल निकाल अभी। अब इतने सारे पैसों के नाम से तो हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, मिर्गी चढ़ रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं। मर गई के? अरे ना ना, यो तो बेहोश हो गई है। अरे लाला, जूता निकाल और इसने सूंगा। अरे थारा मरा जूता सूंघ के तो मुर्दा भी होश में आ जावे है। यो किस खेत की मूली है? पैसे दिए बिना बेहोश ना होने देंगे। हाँ जा, सूंघा दे जूता और धर दे दो। हट जा बेटा, अरे हट बेटा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये बहन जी? हाँ, गलती भी खुद करो और फिर तकादे मांगो हमसे। बहन जी, क्या जरूरत थी 3 दूल्हों को मंडप में लाने की? हमने तो तुमसे पहले ही कही थी ना कि शादी एक दूल्हे से होगी, फिर जाके ससुराल में जो मर्जी करो। पर नहीं, तुम्हें तो 3 दूल्हों को हल्दी चढ़ानी थी। अब हम क्या करें, हमारे पास ना है पैसे, हमारा भी खर्चा हुआ है। अब मिला के 2 लाख बचा होगा। 50,000 छोड़ो, बाकी तो दो। बाकी के पैसे तो निकालो। अब बहन जी, हमारी इतनी औकात ना है। जान से तो मारोगे ना, अब बाकी कहाँ दें? मैं कुछ ना जानू हूँ। 3 हफ्ते में मारे को मारा पैसा चाहिए, वरना और भी तरीका है पैसा निकालने की, समझी? बहन जी, यहाँ कोई कुबेर का खजाना है क्या? रहम करो हम पर, रहम करो। चलो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। पैसे तो देने ही पड़े, वरना संतोषी के साथ साथ इसे भी ले जाएंगे अपने साथ उठाकर। यो ठीक से 3 हफ्ते, समझी? बेटा, दादी ये लोग क्या बोल रहे हैं? धमकी क्यों दे रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे तो नौकरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अपनी जान दे देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं बेटा। जानते हैं दादी, हमें फिर भी बहुत डर लगता है। कितना अच्छा होता ना दादी, हम भी आपकी तरह हिम्मती होते।
एक बात बताओ दादी, आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? भक्ति से बेटा, हमेशा भक्ति से शक्ति मिलती है बेटा। तुम हमेशा संतोषी माँ को याद रखना। उसे जब भी उसके बच्चे पुकारते हैं ना, तो वो मुश्किलों में हमेशा उनके पास आके खड़ी हो जाती है। वो अब भी हमारे साथ है। हमेशा है बेटा। क्या हुआ दादी? बुढ़ापे का दर्द है बस, कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ होने भी नहीं देंगे। आप आंगन में चल के आराम कीजिए, हम फटाफट से 4 काम निपटा के आते हैं। फिर आपकी अच्छे से मालिश करेंगे और आपके बुढ़ापे के दर्द को दूर कर देंगे। फुर्र कर। अरे पगली, इतना भी ख्याल ना रख कि हम तुझे कभी ससुराल ही ना जाने दें। ससुराल से तो भगवान ही बचाए। मुझे भी लगी है दीदी। टीनू भैया, ये कैसे हुआ? बेटा, जब उन चुड़ैलों ने हमें कमरे में बंद किया था ना, तो उस समय तीनों ही हमें बचाने आया था। लेकिन इसके नन्हे नन्हे हाथ वो मजबूत ताला तोड़ नहीं पाए। मैं ना तोड़ देता, लेकिन गौ माता बीच में आ गई। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ। अरे मेरा राजा बेटा, मेरे पास आ जा, यहाँ बैठ मेरे पास। दादी की जान है ये, दादी की जान है। अब भी टीनू भैया का दर्द दूर कर देंगे। ऐसे। अरे वाह दीदी, दर्द तो दूर होते जा रहा है। होता जा रहा है ना दर्द दूर, फुर्र करके। हाँ, फुर्र करके। शाबाश। जा हीरोइन बनी बैठी हो। अच्छा है, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू। अक्कल फायदे में आधा हिस्सा चाहिए था ना तुम्हें, तो अब नुकसान में भी आधा हिस्सा भरो। हाय दया जी, ज्यादा नाटक तो करो मत। और अगर हमको पता नहीं चलता तो सारे रुपए में कुंडली मार के बैठने वाली थी। और सुन लो, हम एक ढेला नहीं देने वाले। तुम समझती कहाँ हो रहे अपने आप को? हम देखती हैं कैसे नहीं देते हो तुम। जी, हम तुमसे डरते नहीं हैं। हमने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, हमेशा। लेकिन तुम तो किसी रिश्ते के लायक ही नहीं हो। अरे लालची औरत, जितना सब है उतने में संतोष कर। बांध के लेके नहीं जाने वाली अपने साथ। हाय दया जी, हम बांध के तो नहीं ले जाने वाले, लेकिन तुमको भी नहीं देंगे। और अपनी ये जो नौटंकी है ना, बाहर जाके करो, हमको तैयार होना। बेशरम औरत। ऐसा डाला। बस दक्षा, बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे करेगी तू? ये निकालती हूँ, कितना मिलेगा इसका देखें। ये सब बेचकर भी 30-35 से ज्यादा ना मिलेगा। और ये सब देकर हमारे पास क्या बचेगा? पापा जी का कमंडल। हे भगवान, ये कौन से जन्मों का फल है? इस जन्म का फल तो अगले जन्म में मिलता है, फिर ये जन्म में कौन मर गया? हाँ मैडम जी, आपने जिस लड़की का फोटो और बायोडाटा दिया था, उसका जुगाड़ एक बहुत बड़े घर में लगा दिया है। बस कल तक पता चल जाएगा काम होगा या नहीं। कौन भैया जी बोल रहे हैं? हम पंकज जी के ऑफिस से बात कर रहे हैं मैडम। अरे इतनी देर काहे लगा दी भैया जी? हाँ, 1 महीना पहले फोटो भिजवाए थे तुम्हें। बड़े काम में जरा सी देर लग ही जाती है। मतलब पाल्टी मालदार है ना। अरे देखिए, हम आपको लड़की का जीवन परिचय भेजे हैं, बहुत ही गुणी लड़की है।
तो उसके हिसाब से मतलब आप समझ रहे ना, पैसा भी वैसा ही होना चाहिए। चैन की बंसी बजाइए। हम इतने सालों से क्या झक मार रहे हैं? इतने सालों से हमारी कंपनी सक्सेसफुली सिर्फ भरोसे और विश्वास पर ही चल रही है। अच्छा भी अच्छे, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ जी, कोई बात नहीं। तुम भी ना भगवान जी, हाँ अब पहले से बताए देते कि जुगाड़ करके बैठे हैं तो हम ये माता पच्ची से ही क्यों करते। बिल्ली के भाग से चीका टूट ही गया है तो बस दूध और घी ही निकले। खुश रह बेटे, खुश रह। संतोषी, आज तेरे माँ पापा की बहुत याद आ रही है बेटा। जब तेरे माँ पापा थे ना तो हम इस घर पे राज किया करते थे बेटा। तेरे पापा कोई भी फैसला हमसे पूछे बिना नहीं करते थे बेटा। आज ये चुड़ैल दीक्षा तेरी शादी बेटा उन 3 लड़कों से करा रही थी, और वो बुआ कमीनी। हाँ बेटा, इस घर में सब बदल गया। पहले हमें सर पे बिठा के रखा था, अब पैरों पे लाकर डाल दिया। दादी सुनो, अच्छे दिनों की यादों को आंसू में नहीं बहाते। बिल्कुल नहीं रोना, हाँ? हम हैं ना आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ हमेशा। माँ, इसकी रक्षा कर। संतोषी, हाँ बेटा, अगर आज तेरे माँ पापा जिंदा होते तो क्या वो तेरे शादी इस तरह से कराते? अरे धूमधाम से कराते। मगर तेरे ये ताऊ, ये चाचा, ये पापी हैं पापी। मगर बेटा, हम ये नहीं होने देंगे। हम करेंगे तेरी शादी, बड़े धूमधाम से करेंगे बेटा। संतोषी माँ का आशीर्वाद रहे तो मेरी बिटिया रानी को कोई राजा आके ब्याह के ले जाएगा और अपने महलों की राज रानी बनाकर रखेगा। लड़की तो अच्छी है, बस एक बार इस घर में सेट हो जाए। इस घर में आ गई तो सेट तो हम खुद ही कर लेंगे। अरे शादी के लिए लड़की मिलना आसान है हुजूर, लेकिन आज के जमाने में काम के लिए लड़की मिलना बेहद निहायती मुश्किल है। सर एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरी दूसरी लाइन पे एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ जी, होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी पुष्पा जी, कैसे हैं आप? तो बताइए, कोई पसंद आया आपकी मधु मैडम को? इस बार मैडम जी को परमानेंट काम वाली चाहिए, हाँ, ये 3-6 महीने वाली नहीं। कल उस लड़की को भेज देना। क्या नाम बताया था उसका? संतोषी। हाँ, पहले मैडम जी उसका काम देखेंगी, उसके बाद आगे की सोचेंगी। और हाँ, मेरा कमीशन निकाल कर सैलरी बताना। अरे कैसी बात कर दी आपने, ये मेरा तुम्हारा क्या होता है, सब कुछ आप ही का तो है। मैं संतोषी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, कल वो टाइम से काम पर पहुँच जाएगी। ठीक है। शैतान की उम्र पाए हैं, लंबी उम्र जिएंगे। क्या कहा आपने? नहीं भाई साहब, वो मतलब आप ही को याद कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है। मुझे याद करना छोड़ दीजिए और संतोषी का बैग पैक करना शुरू कीजिए। उसे कल से काम पर जाना है। अगर एक बार संतोषी ने यहाँ पर अच्छे से काम कर लिया तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं एड्रेस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जी जी, हम जानते थे हमारी संतोषिया को बहुत जल्दी काम मिल जाएगा। आप बोलिए पता। हाँ जी, हजरतगंज
गली नंबर 9, अली कस्बा, लखनऊ। लखनऊ? हाँ तो लखनऊ ही तो है, कोई जहन्नुम थोड़ी है। अरे काम करने के लिए तो लोग लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और लखनऊ तो ये बगल में रहा अपनी नाक के नीचे। बड़ी मुश्किल से टॉप क्लास का काम ढूंढ कर निकाला है संतोषी के लिए। अच्छा। 13,500 रुपए पर मंथ की सैलरी है। हेवन मतलब स्वर्ग जैसा घर है। अरे देवता जैसे लोग हैं। बस आपकी रजामंदी हो तो हाँ कर दीजिए, वरना बहुत सारे लोग खड़े हैं मेड इन हेवन एजेंसी की लाइन में इस जॉब को पाने के लिए। अच्छा, अब भाई साहब आप तो हमेशा घोड़े पर ही सवार रहते हैं। अब पैसे थोड़े, अब मतलब पूरे 15,000 हो जाते तो। अब महंगाई देख रहे हैं ना आप कितनी है। अरे मैडम जी, आपको भी ना सारे अंडे एक ही साथ चाहिए। पहले भेजिए तो, अगर काम जम जाएगा तो देख लेंगे। जी जी भेज दें। तुम्हारी आंखों में का कबूतर नाच रहा जो इतने बड़े आम नहीं दिखे तुमको? तो वैसे सारे अस्थि पंजर हिले हुए, ऊपर से तुम होगी धक्का मार रही हो हमको। हाँ? अच्छा हुआ इस पापी ने कुछ नहीं सुना। अब आया है मौका, जब संतोषिया से वसूल करेंगे हम पूरा पैसा। अम्मा, संतोषी बिटिया, अरे उठो ना, देखो सूरज महाराज सर पे आ गए हैं। उठो बिटिया, उठो। चाय। अरे दानव के मुंह से देवों की भाषण, इसे सुबह सुबह क्या हो गया है? आप ऐसा काहे बोल रही हैं अम्मा? ये तेरी कोई नई चाल तो नहीं है? अगर तुझे लगता है कि तेरी लल्लो चप्पू बातों में आकर हम तुझे माफ कर देंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। हम अपना कलेजा भी चीर कर रख देना, तब भी कोई हमारा भरोसा ना करेगा। हमने कर्म ही ऐसे किए हैं। पर सच कहते हैं, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। और कल तो संतोषी माता भी आई थी हमारे सपने में। सच्ची में? संतोषी माता? हाँ, बहुत गुस्से में थी, गरज कर बोली, अपनी माँ जैसी सास और बेटी जैसी भतीजी से माफी मांग, यही तेरे कर्मों का प्रायश्चित है, वरना तेरा जीवन नरक बना देंगे। हम तो तभी से आप लोगों के उठने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी इन बातों पे भरोसा करना इतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, यही बात तुम अपनी कसम खाकर बोलो। हम अपनी कसम। ताई जी, सुबह सुबह कसम नहीं खाते। दादी, हो सकता है ताई सही कह रही हूँ। और वैसे भी गलती करके माफी मांगने वाले को हमेशा माफ कर देना चाहिए, इसी में बड़प्पन होता है। माफ कर दीजिए, कर दीजिए ना माँ। माफ कर दो ना अम्मा। कर दीजिए ना माँ। अगर तू कहती है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। हम जानते हैं हमारी अम्मा का दिल दरिया है। ले बिटिया, चाय पी ले। अब नींद टूट गई हो तो सबके लिए चाय बना दो। चल, सबके लिए चाय बना। अरे पी, पी ना, पी। हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं। संतोषी बिटिया जी, जरा हमारे संग रसोई में चलना, मक्खन नहीं मिल रहा है।
मक्खन, चलिए हम निकाल देते हैं। हाँ चल चल, नाश्ता बना दूंगी ना तो जल्दी काम हो जाएगा। तीनों चटोरे से छुपा कर रखा था ताई जी, हाथ लग जाए तो एक बार में चट और पेट खराब। अच्छा सुन जी, कुछ और काम है? नहीं रहने दे। देख, घुमा फिरा के बात करने की तो मुझे आदत नहीं है। तेरे ताऊजी की नौकरी दांव पे लगी है। अब उनके मालिक के यहाँ ना खाना बनाने वाले की कमी है, तो उन्होंने इन्हें बोला है कि कोई अगर खाना बनाने वाली मिल जाए तो तू जा सकेगी। मैं तो खुद ही चली जाती, पर क्या करूं? अब ये घर भी है और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अपने ताऊजी के लिए ये छोटा सा काम कर लेगी तो उन्हें बड़ी तरक्की मिलेगी। क्या ताई जी, इतना छोटा सा काम? ताऊ जी के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। बता दीजिए। लखनऊ जाना। लखनऊ?